में इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। सुना आपने? बिहार में थे तो कह रहे थे कि उमर का, फारूक का, अबू बकर का बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा, और नीतीश कुमार को फिर से चीफ मिनिस्टर बनवा करके वापस आ गए। अब यहां आकर के कह रहे हैं इलेक्शन है कॉरपोरेशन का, और इलेक्शन की तकरीरों में कह रहे हैं हिजाब वाली प्राइम मिनिस्टर बनेगी। और जब बिहार में नीतीश कुमार ने हमारी एक बहन का हिजाब खींचने की कोशिश की तो आज तक उस पर एक भी जुमला नहीं बोले, और उनके सारे के सारे एमएलए बिहार में नीतीश कुमार की तारीफ में लगे रहते हैं। मेरे भाई, इस खेल को समझो। इस तरह के बयान हिजाब वाली बेटी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए नहीं दे लिए जाते, बल्कि नरेंद्र मोदी की सियासी जिंदगी बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। आपको यह खेल समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं साथियों, इस मुल्क को मोहब्बत से जीता जा सकता है। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को गद्दी से कोई और हटा सकता है तो आपकी गलतफहमी है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी गद्दी से हटा सकते हैं, दूसरी कोई ताकत हटा नहीं सकती। कोई कितने भी बांटने की बात करे, नांदेड़ वालों मुझे बताओ कि जब इस देश में वक्फ का बिल लेकर के आई नरेंद्र मोदी सरकार, तो इस देश की लोकसभा में सिर्फ 24 एमपी मुसलमान हैं। सिर्फ कितना? 24 एमपी। अगर उस बिल की हिमायत में, नरेंद्र मोदी की हिमायत में 288 वोट पड़े, तो उस बिल की मुखालिफत में 224 वोट पड़े। तो मुझे बताओ कि जब पार्लियामेंट में सिर्फ 24 एमपी मुसलमान हैं, तो ये जो 200 से ज्यादा हिंदू भाइयों ने, सिख भाइयों ने, ईसाई भाइयों ने, दलित भाइयों ने नरेंद्र मोदी के वक्फ बिल के खिलाफ वोट दिया, तो आप उनकी मोहब्बत को कैसे झुठला पाओगे? मुझे बताओ। मैं राज्यसभा में हूं, राज्यसभा में जब वो बिल आया तो उस बिल की हिमायत में अगर 100 से ज्यादा वोट हिमायत में पड़े तो उस बिल की मुखालफत में 98 वोट पड़े। बिल पास हो गया क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास, सरकार के पास नंबर था, बिल पास हो गया। लेकिन मुझे बताओ कि बीमारी की हालत में रात के 3 बजे राज्यसभा में उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए बैठी हुई सोनिया गांधी की मोहब्बत को आप कैसे झुठला सकते हो? रात के 2:30 बजे उस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए बैठे हुए राहुल गांधी की मोहब्बत को आप कैसे झुठला सकते हो? कोई आएगा आपसे कहेगा कि नहीं, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ये नारा सुनो और इस नारे पर वोट दो। तो मुझे बताओ नांदेड़ वालों, अगर आप इस तरह के मजहबी नारे सुन करके वोट देंगे तो फिर दूसरी तरफ वाले भी तो धार्मिक नारे सुन करके वोट देंगे या नहीं देंगे? इस खेल को समझो। ये 85 और 15 का जो खेल है ना, इस खेल ने इस मुल्क का और खास तौर से आपका बहुत नुकसान किया है। जाओ उत्तर प्रदेश, जाओ असम, जाओ मध्य प्रदेश, जाओ दिल्ली, लोगों के घरों के बाहर बुलडोजर खड़े हैं, लोगों के सरों पे छत नहीं सलामत है। ये नारा जब से 2014 से लगाया गया कयादत का, कयादत का, कयादत का, उसके बाद मुल्क में नफरतें सिर्फ और सिर्फ बढ़ी हैं। अगर कम हुई हो तो बता दो मुझे, कम हुई हो तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। नफरतें बढ़ी हैं, और मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, इस खेल को हम समझते हैं। खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। और ये हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही। कैसी मशालें लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। किसी भी सूबे में जो भी मजबूत मुसलमान नेता है, उसे हराने के काम पे लग जाओ। गुजरात में, अहमदाबाद में गयासुद्दीन शेख एक मजबूत मुसलमान नेता था, उसको हराने के लिए गली गली जाकर के वोट मांगा और आखिर में उसको हरा दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में आरिफ मसूद रहनुमाई करता है, नुमाइंदगी करता है, हमारा भाई दूसरी बार का एमएलए है। पूरे मध्य प्रदेश में अगर कहीं सबसे ज्यादा जमात मेहनत कर रही है तो आरिफ मसूद के खिलाफ मेहनत कर रही है। साजिद पठान आपका एक मजबूत नेता है, तो उसके खिलाफ आज दूसरी बार हेलीकॉप्टर लेकर के उतरे थे। सत्तार आपके अपने हैं, उनके बारे में कौन कौन सी जबान इस्तेमाल की जा रही है आप देख रहे हैं। आपको यह खेल क्यों नहीं समझ में आता? इस खेल को समझिए और उनसे कहिए
कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। रविंद्र भाई इधर आइए आप। देखो यार, आपका जो खासदार है ना, ये बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ आदमी है ये। मैं उतना नहीं हूं, इसीलिए सबसे पहले इसी नांदेड़ से 2017 से मैं उन ताकतों के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं आज यहां तकरीर करके जा रहा हूं। सुबह पूरा सोशल मीडिया, पूरी ट्रोल आर्मी पूरे हिंदुस्तान में मां बहन की गालियां देगी, मैं जानता हूं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब मेरे भाई लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में होगी तो तुम मुझे कितनी भी गाली दो इमरान प्रतापगढ़ी, तुम्हारी जज्बाती तकरीरों के सामने हमेशा अपना सीना लेकर के खड़ा मिलेगा। जितनी गाली देनी हो दे लो, सत्तार भाई को जितनी गाली देनी हो दे लो। मैं सत्तार भाई आपको सलाम करूंगा कि आपको भी खरीदने की कोशिश की गई, आपको भी अपने पाले में करने की कोशिश की गई, लेकिन तारीख हमेशा बहादुरों की और न बिकने वालों की लिखी जाती है। बिकने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती। और इसलिए जो लोग नहीं बिके, जो लोग नहीं डरे, जो लोग नहीं समझौता किए, उनको ताकत देने की जिम्मेदारी आपकी है। हो सकता है छोटी छोटी नाराजगी हो, कभी गफ्फार फोन ना उठा पाए हो, कभी रहीम भाई फोन ना उठा पाए हो, कभी आतिक भाई फोन ना उठा पाए हो, लेकिन जब लड़ाई बड़ी हो ना तो ये कोई घड़ी लेकर के आए, कोई दूसरे निशान लेकर के आए, कोई धनुष्बाण लेकर के आए। घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है, जो इसकी कद्र करता है उसी का वक्त होता है। इसलिए किसी झांसे में नहीं आना है, एक भी वोट बर्बाद नहीं करना है। आपको क्या लगता है रविंद्र चौहान जी का जीतना भाजपा को हजम हो पा रहा है क्या? आपको लगता है कि जिस नांदेड़ में सारा समीकरण फिट कर लिया, वहां रविंद्र चौहान बड़े वोटों से चुनाव जीत करके दिल्ली पहुंच गए तो लोगों को बर्दाश्त हो रहा है क्या? जब नहीं हो रहा है तो उसके बाद सत्तार भाई को हराने के लिए सारी ताकत लगा दी गई, लेकिन सत्तार भाई को भी आपने इतना वोट दिया। मुझे याद है यही वो जगह थी जब हजारों की तादाद में लोग थे और मैंने सभा की थी और आपके जलते हुए मोबाइल के फ्लैश का वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था, पूरी दुनिया में वायरल हुआ था। सत्तार भाई नहीं जीत सके, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा ना, ये जितने हमारे नगर सेवक के कैंडिडेट हैं ये यतीम नहीं है। एक तरफ लोकसभा का खासदार है और एक तरफ राज्यसभा का खासदार है। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। मैंने सुना यहाँ तहरी बहुत अच्छी बनती है, सुबह मैं खाऊंगा क्योंकि सुबह से आया हूं तो अभी भूख लगी हुई, कुछ खाया नहीं। कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। कुछ लोगों ने अपनी मोबाइल के फ्लैश फिर उसी तरह चला लिए। सलाम आपकी जिंदा दिली को। अगर आपने इसी तरह से रोशनी दिखाई तो ये नफरत का अंधेरा नांदेड़ में कभी टिक नहीं सकता है। इसको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन
सत्तार भाई हंस रहे, इमरान हंस रहे, लेकिन कहीं तो हंसी गायब है कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और नांदेड़ वालों, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, फिर अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। इसलिए हर साजिश को समझना और समझ करके हर साजिश का जवाब 15 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के देना। और वंचित के जो हमारे एक कैंडिडेट हैं, गैस सिलेंडर, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत महंगा कर दिया है गैस सिलेंडर। आप ये वाला गैस सिलेंडर का बटन दबाओ, हम लोग कोशिश करेंगे कि नांदेड़ में आसानी से गैस सिलेंडर सस्ता मिल सके। इसलिए महानगर पालिका में कांग्रेस और वंचित का मेयर बनना चाहिए। और आज मैं आने के इरादे में नहीं था, मैं पिछले 12 दिन से कि जिस तरह से तकरीर कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि आपका मंशूर क्या है, आपका वचननामा क्या है, आप नांदेड़ का क्या विकास करना चाहते हैं, उनसे पूछिए। आज से 12 साल पहले उनको उम्मीदवार चुन के दिए थे, आपने 10 उम्मीदवार चुन के दिए थे, बड़े वादे किए थे। उनसे पूछिए दवाखाना कहाँ गया, उनसे पूछिए। और जिस तरह से आज जो बदली से जो बटन है, उसकी डोर किसके हाथ में, उनसे पूछिए। आज जो कांग्रेस के जो 20 साल लेके जो गद्दार कांग्रेस छोड़ के भागे, और जिस तरह से जो नेता पटेला शिवाजी नगर से और उसके तलवे चाटने वाले ये गद्दार उनके पास जाके बैठे। पर अब्दुल सत्तार आपका भाई शेर है, आपकी ताकत में आज हमारे आपकी ताकत में हम इलेक्शन लड़े, जनता फैसला करने वाली है। और आने वाली 15 तारीख को ये जनता बताएगी, 11 से लेकर 15 तक बर्बाद की जनता इनकी जगह बताएगी। मेरा आवाज बेटा, मेरे भाई, मेरी तकरीर मैं करना चाहता था, मेरी तबीयत खराब है, पर आप लोगों से दुआ करता हूँ आने